अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ स्टूडियोज़ में कुछ और लोग पहले मौजूद थे और हमारे एंकर्स आपके साथ मौजूद थे। इस पूरी ट्रांसमिशन में आज ईद का दूसरा दिन है और ईद पुर उम्मीद की ये ट्रांसमिशन जारी है आपके साथ। आज ईद का दूसरा दिन हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो स्टूडियो में जो पैनल है वो एक गुलदस्ता हमारे साथ मौजूद है। तारुफ़ करवाऊँ हमारे साथ महिंदर पाल साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ हैं, हमारे साथ MP हैं, मौजूद हैं और हमेशा हर ईद पर हमारे साथ होते हैं और जो इन्होंने वादे किए थे उसके हवाले से भी पूछेंगे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अंदीला सहर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं इनसे पूछेंगे। और एक और जो चीज़ इस गुलदस्ते का हिस्सा आज के प्रोग्राम में इस ईद के इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं वो हैं असगर गुरमानी साहब जो कि शायर हैं। चौक कुरैशी से इनका ताल्लुक़ है, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से, और माशाल्लाह बहुत इनकी पोइट्री मशहूर हुई है सराइकी में। इनसे वो अशार भी सुनेंगे जो इनके बहुत फेमस जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत ही प्यारे दोस्त इंजीनियर इमरान मुग़ल हमारे साथ, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों को पहले जी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपसे ही शुरू करेंगे, थोड़ा बताएं ईद की तैयारियां श्यारियां, रौनकें, माहौल इस दफ़ा उस तरह से नहीं है ऑब्वियसली जिस तरह से हर दफ़ा होता है, हर साल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा ईद तो सेलिब्रेट करनी है ना हमने। जी बिल्कुल, ईद की सेलिब्रेशन तो है जो है वो होनी है, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा है। ईद जो है ज़ाहिरी बात है, ईद की खुशियाँ होती ही हैं कि जब दो दोस्त जब दो आपस में रिश्तेदार जो नाराज़ रिश्तेदार भी होते हैं वो आपस में जाके गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरों की खुशियों में शामिल होती हैं। ईद वही है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है कि एहतियाती तदबीर बहुत ज़्यादा है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, तो उस वजह से ईद थोड़ी सी चेंज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चेंज ज़रूर है, लेकिन जो जज्बात हैं लोगों के, जो प्यार मोहब्बत है, वो एहतियातों के साथ वो कम नहीं हुई। मिलना मिलाना है, वो चीज़ें हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने एहतियात भी रखनी है, ख़ुद को भी बचाना है और औरों को भी बचाना है। और मेरा ख्याल है कि देखिए, एक तो पूरा रमज़ान का महीना जो है ख़ास तौर पे हमारे बच्चे बहुत इंतज़ार में होते हैं कि कब ईद आएगी और हम जो है नए कपड़े पहनेंगे और घर में जो है वो जो है तरह तरह की डिशेस बनेंगी, मेहमान आएंगे, दूसरे कज़न्स घर पे आएंगे, हम कज़नों के घर पे जाएंगे, तो वो जो एक मामला होता है तो उसके लिए पूरा साल इंतज़ार होता है। रमज़ान का महीना तो सिर्फ वो होता है, तो पूरा साल इसके लिए इंतज़ार होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा एक तो एक वाक़या जो हो गया 22 तारीख को, जी, प्लेन उसकी वाला वजह से प्लेन का उसकी PIA वजह का से जो वाक़या बड़ा हुआ, सैड उससे इंसिडेंट हुआ। वो बड़ा एक दुख भरा वाक़या था। और एक कोरोना की वजह से जो मुल्क में मुआशी हालात जिस तरह से हैं और कोरोना की वजह से एक उसके फैलाव का जो डर है उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन ये चीज़ें आनी जानी हैं इंशाल्लाह। कोरोना से भी हमने ख़ास तौर पे एहतियात, अभी भी मैं आवाम को ये आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम ख़्याल रखें, क्योंकि ख़ास तौर पे जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके ऊपर इसका अटैक जो है वो बहुत एक्सरसाइज खतरनाक करें है। और जो है खुराक जो फूड है वो ख़ास तौर पर अच्छा यूज़ करें। आप डॉक्टर हैं, बताएं थोड़ा इस हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए। तो खैर हम पूरा माह रमज़ान में जितनी भी ट्रांसमिशन हुई है हम बाकायदा डॉक्टर सेगमेंट करते रहे, हेल्थ सेगमेंट करते रहे, जिसका हिस्सा आप भी रहीं, तो उसमें हम यही बताते रहे। अब ईद सेलिब्रेट करनी है, ऑब्वियसली लोगों ने निकलना है, मिलना है, खुशी का नाम है ईद, ईद सेलिब्रेशन का नाम है। किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रही हैं ईद? बहुत खुशी से, मज़े से आप लोगों के साथ, सबके साथ। लेकिन जैसे अभी सरदार जी कह रहे थे, इस ईद के अंदर वो उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए ना। एक तो कोरोना ने डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, दूसरी बात जो प्लेन क्रैश हो गया। ईद वैसे हमने सेलिब्रेट ही नहीं की जैसे करनी चाहिए ना। इतने सारे 98 पैसेंजर्स, उनकी फैमिलीज, वो सिर्फ लोग तो नहीं थे, पूरे के पूरे ख़ानदान थे जो चले गए ना। तो हम लोग मतलब ईद में उनके दुख के साथ, उनका दुख हमारा दुख है। सेकेंडली बात ये है कि अगर आप लोग ईद पे, क्योंकि आपने डेफिनेटली जिनका नहीं कुछ किया तो महसूस करें, लेकिन ईद सेलिब्रेट करेंगे, विटामिन C का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
मतलब आप लेमन वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, आप विटामिन सी की टैबलेट ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि ये भी आपके सेवियां ना खाएं, मीठा ना खाएं, केक्स ना खाएं, भाई ये वो भी तो विटामिन मीठा सी है खाएं ना, सिर्फ। ये भी तो विटामिन। लेकिन देखिए आपने जैसे अभी वो कहे थे कि इम्यून सिस्टम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा ईद से पहले जब लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है तो लोगों ने तबाही मचा दी है मार्केट के अंदर। ये मतलब तो है आप ऑब्वियसली, देखो न्यू और बॉर्न वो सारी तबाही जो आप कह रही है वो तो सारी खवातीन ने मचाई है, मर्द हजरात ने तो कोई तबाही नहीं मचाई ना, मर्द हजरात ने शॉपिंग की है। जो शॉपकीपर्स थे ना, जो ओनर्स थे, वो मर्द हजरात ही थे। उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की फीमेल से उसको जो है ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया। आपने की है शॉपिंग, ये बताएं ईद की आप निकले थे, गए हैं मार्केट में? मैं आपकी पहली बात पे रहूंगा कि जो खवातीन ने जो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है ना, बहुत अच्छा लगा। और सोशल मीडिया पे हमने देखा खवातीन का रश है, हजूम है, किसी को कोई परवाह नहीं है। आप क्या कहेंगे सरदार जी इस हवाले से? डॉक्टर साहबा से सवाल पूछूंगा कि वो बताएं कि जो ड्रेस इन्होंने ये पहना हुआ है आज ईद के दूसरे दिन, ये किस दिन खरीदा था इन्होंने, ये बता अब आपको ये तो बताना पड़ेगा। मैं शॉपिंग नहीं किया, मैं बाहर नहीं गई फिजिकल, लेकिन ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया। सही, अब ये देखें ये इन्होंने कवर कर लिया है। अच्छा, ये इसके साथ जो बाकी मैचिंग चीज़ें आई होंगी और नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं शूज आया होगा, तमाम चीज़ें तो ऑनलाइन नहीं मिलती, और खवातीन जब तक ना जाएं मार्केट में तब तक उनकी शॉपिंग कंप्लीट होती नहीं है। देखिए मैंने कोरोना को अपने घर आने की दावत नहीं दी, इसलिए मैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं गई, ऑनलाइन शॉपिंग किया। बाकी ये चीज़ें जो ये हो गया रिंग शिंगवेयर, ये मैं रेगुलर यूज करती हूँ। ये वैसे ये आपके वैसे खातून होने पे सवालिया निशान है आप जिस तरह से कह रही हैं। नहीं एक्चुअली मैं जैसे आपने पहले इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो अब मार्केट्स के अंदर जब मैं ऑफिस से निकल के घर जा रही होती हूँ तो क्योंकि MM आलम रोड के ऊपर है मेरा ऑफिस, वहाँ से तो बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज 3 महीने का बच्चा यार विदाउट कवर है, उसकी माँ उठा के उसको दुकान के बाहर खड़ी हुई है धूप में। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई? अगर आप ईद की शॉपिंग नहीं भी करेंगे सही तो क्या हो जाए? सही, तो ये बाकी खवातीन को बताना चाहिए था ना आपको। गुरमान साहब आप बताएं थोड़ा, तुसा किवें ईद मनेंदे पे हो, क्या सिलसिला चलता है? सर जी ईद है ना खुशी का एक त्यौहार है, तो खुशी तुम्हारे एक इनर सैटिस्फैक्शन या अंदरूनी कैफियत होती है ना, बाहरों तो आपको मुमकिन है सारा कुछ हरा हरा नजर दा पे, अगर इनर सैटिस्फाइड कहनी तो अंदर खुशी कहनी तो खुशी तो सबको फील वो नजर कहना सी मैं आदा कि जी वबा का मौसम है या दूजा चीज़ें ये खुशी असा ईद को कम अज़ कम ई गुजारों कि असा अपने आप को मिलो। सही, अपने आप को मिल कर रही जड़ा ना, जिमें अस दोस्तों को मिलते हैं, उनको गले मिलते हैं, हाथ मिले ने, इन दफ़ा अपने आप को मिल के देखो। सही, उनते उते तो उमें पाबंदी है ना, कहीं नाल मिलना क्या है, अपने आप को मिल के देखूं मुमकिन है साकू उनके को ज़्यादा बेहतर फील थी। गुरमानी साहब ने जो इशारा दिया है वो बहुत ज़बरदस्त है कि सैनिटाइजर ले और दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, आपस में मिले। नहीं ये इशारतन बहुत अच्छी बात है कि उससे ये एहतियात है, और अगर हम इस साल एहतियात कर लें, ईदें जिंदगी रहेगी तो ईदें भी आएंगी। गले वाला जो वो एलिमेंट है वो कहाँ जाएगा? कोई क्या नहीं, अभी ये देखें आप तमाम ये बताएं, आपने ईद पे तो सब मिले हो, कहीं को गले मिले हो, ईदी मिले हो? ईदी डिती है कहीं को नहीं डिती? ईदी तो देवनी पुंदी है ज़ाहिर है, अगर घर दा कोई बड़ा है या तुम्हारे अजीज हैं, बाल हैं, नौजवान हैं, या वो लोग जड़े तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस होंगे कि ईद तक सब कुछ ना कुछ सही, और ईदी देवन एक भी चीज़ है, गले मिलन उनके कम ऐसे भी गुरमानी साहब को ईद जो है हम भी गुरमानी साहब से मांगेंगे, लेकिन शायरी की सूरत में हम इनसे बिल्कुल आप से हमने सुनी है माशाल्लाह, इनकी शायरी, इनकी पोइट्री ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर तुसा दर्द लिखे, गम लिखे, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली जी ना तुसा देखो जी सराकी जुबान है, उनके अंदर जी फितरती मूंज है, सेंध वादी दी मूंज है, वो एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना है। तुसा देखो कि मैं एक गो ईद का मौका, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं यूँ करना पाया कि मुहर्रम दे विच जेड़े मरसीए पढ़े हुए हैं, हुसैनी डोड़े पढ़े हुए हैं, अगर कम अज़ कम बड़े सही लेवल पर मैं गाल करे सन किथाई थी पी महफिल तो सराय की शायरी के बगैर अधूरी हो सी। वाक़या करबला दी उन शिद्दत को जितना सराकी ज़ुबान ने अपने अंदर जाज़ब करके उनका इजहार किया, शायद ही कोई ज़ुबान कर सकती। सराकी ज़ुबान दे विच जेड़े सारियां कुछ नेचुरल महरूमियां भी उनदे विच आ वई, कुछ सियासी गल्लां भी आ वई,
लेकिन ये क्योंकि खुशी दी जीवार है, ईद दी जीवार है, सो उन पास नहीं आंदे, उन पासे वैसे भी हुकूमती नुमाइंदे कोई खुशी दा कोई एक शेर ता इनायत करे सो आज खुशी दे मौके दे उत्ते सर कोई शायरी कोई ईद होंदी दी ट्रांसमिशन है, कोई एक शेर ये बल्कि सरदार जी भी याद है पैन के कोई शेर जी, इनायत और जिवें इन्होंने आख्या है सराइकी दा, मैं बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी और पश्तो स्पीकिंग मेरे दो उसके हैं कि वालिदैन मेरे फाटा से पंजाब मूव किए, मैं पंजाब में पैदा हुआ ननकाना साहब में, तो मैं पंजाबी हूँ। लेकिन सराइकी इतनी मीठी ज़बान है ना कि किसी को पागल भी आखना है ना कि वो बड़ा बादशाह होता है। बड़ा साई है, बड़ा साई है, साई। नो डाउट सराइकी इतनी तो ये कहते हैं कि दर्द, वो दर्द में भी मिठास है, सराइकी की दर्द में भी बहुत मिठास है। नो डाउट सराइकी ज़बान जो है वो तमाम ज़बानों से बिल्कुल अलग ज़बान सारिया है। जुबाना सारिया गुलदस्ते वाली कार बिल्कुल इवें ही है खूबसूरत जुबान है, पंजाबी होवे, पश्तो होवे, सिंधी होवे, सराइकी होवे, बलोची होवे, सारिया अपना जुबान। शेर 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 इनायत करो कोई शेर तो को दोस्तों ने के सिंगी माल को चोखी दे रे, हां हां 10 महिवाल को चोखी दे रे, मैं ता शर्म तू लालो लाला, लालन लाल को चोखी दे रे, जान मुहर्रम मूंझा कर गए, ईद शिवाल को चोखी दे रे, अगले साल वला वहीं मिलसूं, अगले साल को चोखी दे रे, तेरा सीब कदा वहीं मुक्सी, मेरी शाल को चोखी दे रे, जेड़ी गाल दा वादा कीते ही हुण गाल को चोखी दे रे, वाह 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 जी। कहर दी काली रात है असगर, देख बिलाल को चोखी दे रे। ये कोई शेर इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया। नाजरीन बातें चल रही हैं, ईद की ट्रांसमिशन चल रही है और हम ईद की ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद में है, तो ऑब्वियसली शेर व शायरी के हवाले से बात हुई, थोड़ी सी दुख की बात हुई। ऑब्वियसली जब दुख की घड़ी होती है तो दुख की बातें भी होती हैं, दर्द होता है, लेकिन ईद उम्मीद का नाम है, ईद खुशी का नाम है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत आला। अच्छा अभी देखें, हमें जो है इमरान ने तो गाना सुना दिया है, इसके बाद जो है एक आधा गाना हमने कहीं और से जो बाकी गेस्ट हैं उनसे भी सुनना है, तो मेरे ख्याल है जो लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की जाए, है ना सरदार जी, होना चाहिए ना गाना, ईद का मौका है। मेल वाला सॉन्ग तो हो गया, अब हाँ, फीमेल वाला अब ये भी ज़रूरी है। देखें ईद की खुशियाँ हैं, ईद का त्यौहार है, तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो अधूरी रह जाएगी ना। तो ये माइक मेरे ख्याल है इधर मैं दे देता हूँ, ये लें जी, ये माइक आप कहेंगे सरदार जी ज़रा, ताकि जो है गाना, अली ये मुश्किल काम दे दिया मैंने। मुश्किल नहीं है, ये शदीद तरीन मुश्किल काम है। चलिए नामुमकिन तो नहीं है ना। चले हाँ, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो गाना की बात हो रही है, गाना सुना है तो गाने के लिहाज से ना पहले मैंने एक बात कहनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, जो हमेशा से मुझे लगता है कि गानों से ज़्यादा अच्छा आप अपने आप का एक्सप्रेशन कर ही नहीं सकते किसी और के लिए ना। अगर आपने किसी को कुछ नहीं कह सकते और आपने किसी को कुछ बताना है, तो सॉन्ग्स द वेरी बेस्ट वे टू कन्वे योर फीलिंग्स ना, कि आप जो महसूस तो आप कर सकती हैं, करें जो भी है। आपकी आवाज़ पे हम कोई मार्क्स नहीं देंगे, और इमरान भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, हम मार्क्स देंगे, और हम कोरोना में जैसे मार्क्स दिए गए ना कि पास कर दिए, हम पास कर देंगे, आप सिर्फ गाएं बस। चले जी, गाना शुरू होता है, काउंटडाउन शुरू करते हैं मुझे जी। लेकिन जो गाना था उसके आते ही 2 लाइन है ना। चलें 2 लाइन आगे कंटिन्यू करवा लेंगे ना, हम इमरान भाई को करेंगे, वो इंशाल्लाह उनको आता होगा। गाना कौन सा है? वो एक कोई था सीरियल जोधा अकबर, उसका कोई टाइटल सॉन्ग है। चलें करें स्टार्ट, इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ फिर बिल्कुल कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जाहिर है ईद है, ऑब्वियसली पता लगना चाहिए। यस जी जी, आप करें शुरू। हाँ, ऑन है। ये वाला तो मेरे ख्याल है गाना आता भी नहीं है किसी लेकिन बहुत अच्छा आपने गाया है जी। आपने वो जो रस्म चल रही थी उसको खूब निभाया है। अच्छा जी, ईदी की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, ईदी कितनी मिली है इस दफ़ा, कितनी इकट्ठी कर ली है आपने? ईदी इस दफ़ा अली मुझे मिली नहीं है, मुझे किसी ने कभी कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन मैंने सबको दिया। आपने सबको दिया? आपको किसी ने दी? हालांकि मुझसे बहुत सारे किसी ने प्रॉमिस किया था कि इस दफ़ा मुझे ईदी मिलेगी ना। अच्छा,
लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए ना, आपका वादा वफा हुआ सरदार जी से, ना मेरा वादा वफा अच्छा, हुआ सरदार किसी जी से तो हमने एक और वादा भी करवाया था, मुझे याद है लास्ट ईयर जब हम ईद का ही ट्रांसमिशन कर रहे थे और आप हमारे साथ शामिल थे, तो उसमें एक और वादा भी हुआ था, उसका भी थोड़ा सा गिला करेंगे ना, मिलकर ही करेंगे बिल्कुल ना। ठीक बात है, मैं जिसमें आपके साथ हूँ। आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और देसी खाने आप बहुत अच्छे बनाते हैं। आपने उसकी बकायदा हमें इनविटेशन दिया था, जी बिल्कुल। कहा था, लेकिन अच्छा, असल में एक इशू है, बंदा शादी के बाद ना नकारा हो जाता है। फिर मैं शादी के बाद मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम खाना पकाने का जो है वो मौका मिला है, वो बेगम बना देती है और नॉर्मली तो ये है बिल्कुल। तो सारी बंदे बढ़ रहे हैं, ये ज़हन में रखे, बंदे बढ़ते जाएंगे हर प्रोग्राम। हाँ, ये हर साल जो है ना आपका लगेज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट हाँ, कर जल्दी लूं जल्दी उस लगेज को उतार दें, अच्छी बात है। अली आप ये देखें ना, भाभी के हाथ का खाना खा खा के इन्होंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। हाँ, देखा ना, कभी खुद काम किया हो तो पता हो ना कि वेट लॉस कैसे होता है। नहीं, पर्सनैलिटी तो वैसे मुनफरिद है। मैं कर चुका हूँ ये कोरोना के दिनों में। अच्छा, मैं तकरीबन 10 किलो वेट कम कर चले वाह माशाल्लाह। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इमरान, आप बताएं डाइट के साथ, सिर्फ डाइट के साथ, बगैर एक्सरसाइज के साथ? तो सिर्फ डाइट में पानी ज़्यादा पीता हूँ। सही। वैसे भी कोरोना की वजह से भी आपको विटामिन सी की आइटम ज़्यादा लेनी चाहिए और पानी ज़्यादा, उससे आपकी जो ज़्यादा पानी पीना, टाइम से सोना और खुराक का ख्याल रखना आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर कर देता है। ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं, आपने ईदी दी है किसी को? जी बिल्कुल, हम तो ईदी जी बच्चों को तो ईदी सारी बातें देते हैं। नहीं बच्चों नहीं, मैं कुछ खास ईदी पूछ रहा हूँ, कोई ईदी ऐसी जो खसूसी, मतलब किसी खास नहीं, किसी खास को कोई ईदी, कोई ईद गिफ्ट ऐसी या ऑन एयर बता नहीं सकते? नहीं भाभी को तो दी होगी ना। नहीं, भाभी ऐसी असल में जाहिर बात है, ईदी जो है वो नॉर्मली मुस्लिम बच्चों को ही दी जाती है और उसके ही है। नहीं, आप तो हमेशा हमारे साथ खुद सेलिब्रेट करते रहे हैं और मैं करता हूँ और हमेशा सेलिब्रेट, खुशी अच्छा, सेलिब्रेट मजे की करते बात हैं। ये है कि मैं ईद सेलिब्रेट करता हूँ, मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, मैं होली सेलिब्रेट करता हूँ, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ, मैं ईस्टर तो सेलिब्रेट साल में तो करता आपकी 10 ईदें होती होंगी कम से कम। इससे भी ज्यादा। अच्छा, मैं हर दिन ईद की तरह सेलिब्रेट करता हूँ। कमाल। अगर आप दूसरी की खुशियों में शामिल हो जाएं, उससे बड़ी ईद कोई नहीं है, इससे बड़ी ईद कोई नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हर दिन जो है वो आपके लिए खुशियों का दिन होता है और हर दिन शुक्र का दिन होता है। शुक्र करें, खुशियाँ मनाएं, जो मिल गया उसका शुक्र करें, जो ना मिला उसका अफसोस नहीं करना, कोई बात। बेशक और ख़ास तौर पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं और हम जब ये ट्रांसमिशन शुरू कर रहे थे तो काफ़ी ज़रा हमारे लिए भी था मुश्किल कि यार किस तरह से इन चीज़ों को किया जाए, किस तरह से लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाई जाएं। ऑब्वियसली कोविड है, उसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से लोगों में डर है, खौफ है, उससे किस तरह से उस फिज़ा से निकाला जाए। तुसा सर क्या आखो सर इन मामले विच इमरान भाई बैठे वो भी मेरी गाल दी तायद करे। सब तो ज़्यादा सफ़र किते ना वो असां स्टेज दे लोगों कीते, सारे प्रोग्राम बंद थी गए, मुशायरे होने हैं, उन्होंने मौसीकी दे प्रोग्राम होंदे सन, इवें सारे एक्टर्स हैं, स्टेज एक्टर्स तुसा देखनो मुल्तान दे विच, और उन्होंने दी बहुत बुरी हालत है। यकीन तुसा लिटरली मैं उन्हें को खुद जिन्हें जानदा जेड़े दोस्त हैं को वो शुद्ध डेली वेजेस मुलाजमीन उन्हें को समझ गिनो तुसा जेड़े स्टेज एक्टर होने या जेड़े शायर होने जिन्हें दा ताल्लुक शोबियस दे कहीं ना कहीं इंजे फील्ड दे नाल जेड़ा लाइव चलदा पिया होंदा, उन्हें दा प्रोग्राम या बंद थी वन दी वजह को उन्हें दा जेड़ा रोजगार खसिया गया या जो भी थे बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र किते। सा कोई ईद दे खुशी में कम से कम तुहारी एक अच्छी काविश है कि तुसा हर सेगमेंट कहीं ना कहीं शायर को गुलकार को या तुसा कम से कम एक स्क्रीन दे जरिए असा अपने सामीन नाल या जेड़े कारईन नाल सारा एक राब्ता ताल्लुक बरकरार रह वने, वरना तो आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली गाल थी वेंदी है ना, तुसा ओझल नहीं थी वन दिता अपने वसेब दे जेड़े फनकार हैं, शायर सारे आर्टिस्ट साडे तुसा एक बड़ी अच्छी काविश है। मैं तुम्हारे चैनल को और दोस्तों को सारे को मुबारकबाद पेश करेना, अल्लाह पाक खैर करे सी इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट, बड़ा अच्छा मैसेज दिया असगर साहब, हमें यही बता रहे हैं कि तमाम, और हमारी कोशिश भी यही रही है कि तमाम जितना शोबाए ज़िंदगी है उनको तमाम को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, लेकिन ईद उम्मीद का नाम है, ईद खुशी का नाम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बड़ी मज़े की गपशप चल रही थी, बातें कर रहे थे, खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे और ईदी किसको कितनी मिली ये पूछ रहे थे। इमरान थोड़ा सा बताएं, आपने कितनी ईदी कलेक्ट की है, कितनी आगे दी है? अब ये तो ऐसे ही है ना, एक जेब से आती है और दूसरी से निकल जाती है, तो आपने कोई बीच में कुछ रखा, कुछ जमा कर ली आपने? नहीं, मैंने इस दफ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईदी इसलिए इकट्ठी नहीं की, और मैंने कहा यार ज़्यादा ईदी इकट्ठी करके हम करेंगे क्या? मतलब हम बाहर जा सकते हैं ना, हम कुछ और कुछ कर सकते हैं। अली भैया आपका प्लान फ्लॉप हो गया। अब जिस चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे थे वो कवर कर गए। देखिए वो काफ़ी जीनियस माइंड है ना, इंजीनियर भी हैं साथ साथ, उन्हें पता है सिंगिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग, दोनों चीज़ों को माशाल्लाह साथ लेकर चल रहे हैं। तो यानी कि आपने वो रखी नहीं? नहीं, मैंने नहीं रखी, स्लॉट ही नहीं रखा। सही, स्लॉट ही नहीं रखा। अच्छा, वैसे इस दफ़ा आपसे भी पूछूंगा ईदी के हवाले से, ईदी तो इकट्ठी हुई होगी लोगों की, खर्च करने के लिए जगह नहीं है, लोग पहले चले जाते थे पार्क्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, अब उस तरह से सीन नहीं है, तो ईदी तो काफ़ी आपकी भी कलेक्ट हुई होगी, आप बता रही थी पहले। नहीं मिली, मुझे लेकिन किसी ने नहीं दी, मुझसे ये किसी ने क्या वादा वजह किया था कि इस दफा ईदी भी मिलेगी और चले सब हम यहाँ चीज़ें पर नहीं अपील मिला। करते हैं जितने गेस्ट बैठे तो अपना अपना हिस्सा दें। जो है ईदी नहीं मिली, एक जो है हमारे पास एक खातून, एक लड़की बैठी हुई है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ईदी तो में खुद को भी शामिल कीजिए। बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले शामिल देनी चाहिए जी। देखें, मेरा भी तो हक बनता है, कोई मुझे भी तो देना। हमेशा मुझसे लेने वाले हैं, लेकिन जिनके पास अच्छा देकर वापस ले ले, ये हो सकता है? नहीं, देके मेरे पास रहने दे, मुझे उसको यूटिलाइज करने का मौका देना। सही। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे आप बात करते कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा ईदी मिली होगी, तो उसको जैसे अभी ये सर कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोगों के बहुत हालात ख़राब है, सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे सवाल नहीं कर सकता, जो किसी को अपनी हाजत बता नहीं सकता, काइंडली अपने इर्द गिर्द उनको देखें, क्योंकि रमज़ान आपको यही सिखा के गया, सिर्फ भूखा प्यासा रहना इज़ नॉट रमज़ान, रोज़ा रखना दिस इज़ नॉट रोज़ा। तो आप देखें और उनके घर जाके ईद का मौका ऐसा होगा कोई आपको इनकार भी नहीं करेगा और आप उनकी मदद भी करोगे। सही। तो जैसे सरदार जी पहले कह रहे थे कि हर दफ़ा आप शुक्र अदा करें, और मैं भी यही कहती हूँ कि हर चीज़ पे आप शुक्र अदा करें। सही। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं, आप उस पर शुक्र अदा करें और अल्लाह से मांगें, क्योंकि अल्लाह से आप जब मांगे बेतहाशा मांगे और बहुत ज़्यादा मांगे। सही। क्योंकि देना अल्लाह की ज़ात नहीं और है, देते हुए आपने ये नहीं सोचना कि आप किसको दे रहे हैं। सरदार जी, इस हवाले से आपका ज़रूर, क्योंकि आप माशाल्लाह इंसानी हकूक़ को भी देख रहे हैं, उसके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, देते हुए ये चीज़ नहीं देखनी कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ईसाई है, हम ये चीज़ें बड़ा देख रहे होते हैं, अक्सर ये होता है। इस हवाले से क्या मैसेज, आप क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर? देखिए, मैं इसके बारे में अक्सर उसमें एक वो कहता हूँ कि तौहीद परस्त वो है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है कि इसे अल्लाह ताला ने बनाया है और मैंने उसको उसी तरह एक्सेप्ट करना है जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसको बनाया। हर इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, जिसे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, और हमें जो बांटना उनको चाहिए जो उसके हकदार होते हैं। सही। सिंपली कि खाना उसको देना चाहिए जिसको भूख लगी, बिल्कुल जिसको भूख है उसको देना चाहिए। सही। ये नहीं कि ये किस मज़हब का है, किस रंग का है, किस नस्ल का है, वो नहीं देखना चाहिए, भूखे को देना चाहिए खाना। तो इस हवाले से कि जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जिनका हक बनता है, जो सफ़ेद पोश है ख़ास तौर पे, उनको वो करना चाहिए। और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। आपने देखा कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो 12-12 हज़ार रुपये गरीब लोगों में, मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए, उसकी पूरी जांच पड़ताल हुई। बिल्कुल 3-4 कैडर थे जिसमें उसको चेक किया गया, बाकायदा डाटा चेक किया गया। जिन लोगों की ट्रैवलिंग थी जो है बाय एयर ट्रैवलिंग थी, उनकी फैमिलीज़ को इन्होंने बिल्कुल निकाल दिया। फिर जिन लोगों के घरों में जॉब्स थी, कोई सरकारी अच्छी जॉब पे है, उनकी फैमिलियों को उसमें से निकाल दिया गया। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। लेकिन देखिए, पॉवर्टी लाइन से इतने लोग नीचे हैं कि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रह गए हैं उसमें से भी, उससे फ़ायदा नहीं उठा सके। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। लेकिन ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो बहुत देते हैं और हमेशा ही देते रहे हैं, और देना भी चाहिए। और ख़ास तौर पर इस ईद पर, ये पहली ज़िंदगी की ऐसी ईद है हम तमाम लोगों की जो इन हालात में हमने देखी है। असगर साहब, आप कोई
आपके जो अशार हैं ख़ास तौर पर बड़े इस हवाले से फेमस भी हैं सोशल मीडिया पे। इजाज़त हो कि मैं सराइकी विच एक रिक्वेस्ट कर गिना सर ज़रूर करो इनके, क्योंकि बात ही जिस तरह की ईद का मौका है और रमज़ान का महीना और जिस तरह का है, तो इनका एक जो है वो रब दा घर वो बड़ा मशहूर है। हम वो जो है इनसे सुनना चाहेंगे। में सरदार साहब ने जी हुक्म की थी छोटी जी 5 लाइनें दी कि मैं किन इतने पैसे कहनी मस्जिद चंदा देवा, अच्छा मैं किन इतना फर भी कहनी रब दा घर बनवावा, दिल दे जिबरील को गोला एक पैगाम पुचावा, जेकर मालिक हाड़ दी गर्मी पोह दी सर्दी सह सकदा है, जे तई तेरा घर नहीं बनता मेरे घर विच रह सकता है। क्या बात, क्या बात। अच्छा एक छोटी जी नाज़म भी अगर इजाज़त हो बिल्कुल गाल करने पैन के मजहब और इन्हें से एक मेरी नाज़म ही छोटी जी उनका टाइटल है कां काफिर, कां को काफिर आदन के लोग ही पूछ देन कां को काफिर क्यों आदे हैं, एक मासूम परिंदा जेड़ा मेहमाने या खबरां देंदे कहीं वसूं या शांदा देंदे काफिर क्यों है, लोग ही पूछ देन कां को काफिर क्यों आदे हैं। सही। एक मासूम परिंदा जेड़ा मेहमाने या खबरां देंदे कहीं वसूं या शांदा देंदे काफिर क्यों है, मैं ये आदा काफिर कहीं मजहब दा ना नहीं, ना ये रंग या ज़ात दा ना है, ना कहीं दी औकात दा ना है, काफिर एक किरदार को आदन, सही, कीते हुए निर्वार को आदन, मैं ये आदा भावें उड़दा पक्षी होवे, कहीं वस्ती दा गोदा होवे, कहीं दरगाह दा वारिस होवे, भावें मुल्क दा हाकिम होवे, जेकर कहीं मजबूर दे हथों कहीं मजबूर दे बालें हथों रिज़्क खसेंदे काफिर होंदे। क्या बात है, क्या बात, क्या पूरा का पूरा जो मेरे ख्याल है एक लाइफ का तमाम पूरा पैकेज समझ लें कि सामने रख दिया। जिस तरह से आप बात कर रही थी पहले कि बेस्ट वे कम्युनिकेशन होता है एक सॉन्ग के साथ, लेकिन जो पोइट्री होती है वो तमाम का तमाम आपको सामने रख देती है, आपकी ज़िंदगी के हालात, आपका लाइफ पैटर्न, वो तमाम चीज़ें। अब देखें इसमें उन्होंने कितने खूबसूरती से तमाम चीज़ें वाजिया की हैं और बहुत ही कमाल कितने डीपली कवर किया है, कितने दिलों की अक्कासी की है। यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने बहुत अच्छा ना मतलब सिंपलेस्ट, क्योंकि जो गाना होता है ना वो भी शायरी की बेस्ड है, अगर उसमें शायरी अच्छी नहीं तो गाना कुछ भी नहीं है ना। अगर आप खाली म्यूजिक सुन रहे हो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, खाली रिदम ढाम ढाम ढाम। ऑब्वियसली पोएट्री अच्छी नहीं है तो गाना भी आपको वो चाम नहीं देगा, वो मजा नहीं देगा। शायरी है वो एक्चुअली में फीलिंग्स है ना आपकी, किसी के लिए किसी हवाले से भी। कहने का मकसद ही यहाँ पे इन्होंने कहा कि काफिर जो है किरदार का नाम है, इसलिए भूख जो है ना वो सारे मजहबों से बढ़कर है, वो एक मजहब का नाम है कि आप एक दूसरे को फील करें, एहसास करें। मैं हर दफ़ा इधर भी आती हूँ, जब भी इधर आई मैंने हमेशा एक बात की है, दूसरे का एहसास करना सीखें। सिर्फ ये ना कहें क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं ये नहीं करता या करती, क्योंकि ये मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये मैं करना नहीं चाहता। दूसरे के दिल पे जो मर्जी गुजर दे, आपके पास यू हैव नो राइट कि आप किसी का दिल दुखाएं। तब दुखाएं जब आप पहले उसको एक उम्मीद जगाएं, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम भी यही है और हमारी ट्रांसमिशन का नाम भी यही है। आपका बहुत अच्छा बहुत प्यारा मैसेज था। टाइम भी ख़त्म होने वाला है और पता भी नहीं चला तुसा क्या आखसो एंड क्या मैसेज देना चाहसो। वैसे तो मुकम्मल मैसेज है ये, जितने तुसा मैसेज तो सब पूरी शायरी की थी। दो शेर एक अगर एक मैसेज समझो तुम्हारी मर्जी के, दुनिया को राज के प्यार दे, नफरत को ना भईवाल रख, दिल ते जे रखने वाल कोई सांवल दे सिर दा वाल रख, ओहा मज़ार एक पीर दा ए है सनम दी बारगाह, ऊं जाते दीवा बालने इन जाते नैना बाल रख। क्या वाह वाह, वही उम्मीद की बात इसमें भी, इनकी पोइट्री में भी और एंड मैसेज में भी वही इन्होंने बात की। सरदार जी आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने एक बात की है, मैं उसको उसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा कि जी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो इसके ऊपर एक बड़ा मशहूर वाक़या है, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद जो है कोटबिठन वाले, कि उन्होंने एक नफली रोज़ा रखा हुआ था। एक दिन बैठे थे तो एक
हिंदू औरत जो है उस एरिया में हिंदू काफ़ी रहती है, उनके साथ ही उनके मुरीद भी हैं। मुरीद भी हैं और रहीमिया खान उसके साथ लगता है, तो वहाँ पे बहुत सारे जो रहते हैं। तो एक हिंदू औरत आई उनके पास और उनके प्लेट में पकौड़े लेके कि जी ख्वाजा साहब आप ये चख लें, तो मेरे बच्चों को भूख लगी है, आप चखेंगे तो मैं अपने बच्चों को जो है वो खिलाऊंगी। तो उन्होंने एक चख लिया, तो जिनके पास औरत पकौड़े लेके चली गई है, तो जिनके पास उन्होंने सहरी की थी ना, तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आपको याद नहीं था कि आज आपका रोज़ा है? कि जी बिल्कुल मुझे याद था, तो मेरा रोज़ा है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे घर से। कहने फिर आपने एक हिंदू औरत के लिए रोज़ा क्यों तोड़ दिया? तो उन्होंने कहा जी कि जो रोज़ा मैंने जो कज़ा किया है वो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मैं दोबारा रख लूँगा, लेकिन अगर एक औरत का वो एक इंसान का दिल टूट जाता तो वो नहीं हो सकता, उसकी कोई कज़ा नहीं, उसकी कोई कज़ा नहीं है। तो ये देखिए कि वो एक क्या एक लेके आई थी कि मैं बच्चों को पहले खिलाने से पहले मैं आपको खिला रही हूँ। तो एक तो इंसान को उम्मीद वही बात है, उम्मीद और दिल नहीं तोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि देखें आप कितना बड़े मकाम पर हैं वो, और वो ये कह रहे हैं कि रोज़ा मैं तर्क कर सकता हूँ लेकिन किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और इसमें मिसाल ये थी कि अल्लाह ताला हर इंसान से वसदा है, तो अल्लाह ताला को बनाया जा सकता है अगर इंसान को उसकी मखलूक की खिदमत की। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी मखलूक है तमाम। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इमरान पर आएंगे। इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड करेंगे जी आज की इस ट्रांसमिशन के इस वक्त से, और सॉन्ग सुनेंगे। इमरान सॉन्ग सुनाइएगा, और कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं जाते जाते हमें? ये मैं डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मुझे ईदी नहीं मिली। अच्छा, ये ईदी की सूरत में मैं ये ये ईदी है बेसिकली। ये देखें इमरान भाई की तरफ से तो आ गई, यानी बाकियों को बाद में देनी पड़ेगी। चले जी, मेरी तरफ से तो हो गई। चले जी, गाने पर आते हैं क्योंकि टाइम कम है और ऑब्वियसली पीछे से कॉल्स आ रही हैं। आज गाने पे सॉन्ग सुना। अस्सलाम वालेकुम। ईद पुर उम्मीद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद, और मेरी तरफ से, रोही की तरफ से और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन ईद तो खुशी का नाम है, खुशी का पैगाम है, और खुशियाँ तो बांटने से ही अच्छी लगती हैं, बांटने से ज़्यादा होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज बहावलपुर में ईद मनाई जाए। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने किसके साथ ईद का दिन गुजारना है। ईद का दूसरा दिन है, और आपको ये बताती चलूँ कि आज मैं ईद और आज का दिन गुजारने जा रही हूँ जनूबी पंजाब के एक मशहूर व मारूफ नामवर नौजवान शायर के साथ। और अभी आपको थोड़ी ही देर में उनसे मिलवाएंगे भी, और ख़ुद भी मैं उनसे मिलूंगी। उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से शायर हैं, तो मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाती और बताती हूँ कि वो जनूबी पंजाब के एक नामवर शायर है, और उनका नाम है अज़हर फ़राग। और इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर वो मौजूद भी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने तो ईद का दिन उन्हीं के साथ ही गुजारना है। तो बेल बजाते हैं।